नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और इस वक्त मैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के शहर में हूं। अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो यहां का पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में लगभग डबल हुआ है, यानी कि 12 लाख के ऊपर है। यहां पर अगर हम लड़ाई की बात करें तो यहां पर दो नेताओं के बीच बड़ी लड़ाई है, नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक के बीच। हालांकि बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों का टाई अप है, लेकिन अगर हम यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात करें तो टाई अप नहीं हो सकता, उसके अलग अलग कारण हैं। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 21 में हूँ, का में हूँ, जहां पर दिलचस्प लड़ाई है यहाँ पर बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दो ही उम्मीदवार हैं आमने सामने। मेरे साथ मनोज जी हैं दुबे सर, और पिछले कई सालों से मुझे लगता है सर 3 टर्म हो गया आपका, 2 टर्म, ये दूसरा टर्म है इनका। और ये स्टेशन से लगा हुआ इनका वार्ड है। वार्ड काफी डेवलप है, काफी अच्छी सड़कें हैं, हरियाली है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल भी है। सर, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि आपके क्षेत्र में सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट विजन आपका क्या है? नेक्स्ट विजन है कि हमारे वार्ड में, मैं चुन के आने के पहले हमारे पिताजी यहाँ से नगर सेवक हुआ करते थे। उन्होंने जो भी था वार्ड का विकास का काम किया। उसके बाद 2017 में मुझे यहाँ की जनता जनार्दन ने चुन के दिया, अपना आशीर्वाद दिया। पूरे वार्ड में शॉपिंग सेंटर, स्टेशन का नज़दीक एरिया है, तो शॉपिंग सेंटर से लेके पूनम सागर तक और शांति नगर का सेक्टर 1, 8, 9, कल्पतरू और सृष्टि नवयुवक सोसाइटी, ये हमारे क्षेत्र में आता है और लगभग 38,000 प्लस मतदाता हैं। और हम अपने पुराने कार्यकाल में जितने भी गटर थे, स्टेशन से लेके बड़ा गटर था जो कि अप्पा मंदिर से होके खाड़ी में जाता था, जाफरी खाड़ी में, पूरा गटर खुला हुआ था। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल एरिया है, कितने लोग बाइक से गिरे, चलते चलते गिरे। तो हमारा लोगों का यही उद्देश्य था कि पहले इसको गटर बंद किया जाए। पूरे प्रभाग में छोटा गटर हो कि बड़ा, पूरा आज आपको कहीं खुला गटर नहीं मिलेगा। और जैसा आपने बोला, हमारे वार्ड में कॉलेज भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, इसके बाद स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। महानगर पालिका का एक ग्राउंड प्लस 1 का हॉस्पिटल था, अभी ग्राउंड प्लस 3 हो गया है। तो महानगर जो भाईंदर का टेम्बा हॉस्पिटल और राज्य सरकार ने लिया, तो वहाँ की सारी जो भी था सब यहाँ पे आ गया है। तो सब उसका मतलब हमारे वार्ड की जनता तो ज़्यादा लाभ ले रही है, लेकिन पूरे मीरा भाईंदर के लोग वहाँ आ रहे हैं। अभी आपने बोला अगला विजन क्या है, तो जैसा स्टेशन से लेके भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन तक पूरा आरसीसी रोड हुआ है। और हमारे अंदर पूनम सागर एरिया, शांति नगर का कुछ एरिया में आरसीसी रोड पूरे हो चुके हैं। अंदर के जो भी रोड है वो सब आरसीसी रोड हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, ताकि बारिश हो या कुछ भी हो, खड्डा नहीं रहे, खड्डा मुक्त बनाना है। मनोज जी, मुझे जो लगता है कि क्षेत्र में, मैंने आपके क्षेत्र में घूम चुका हूँ, लोगों से बातचीत मेरी हो गई। यहाँ पर जो बेसिक समस्या है, स्टेशन आपके करीब आता है, लाखों लोग स्टेशन पर प्रतिदिन आते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक और हॉकर की समस्या मुझे जो नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने कुछ रोड मैप बनाया है? पार्किंग की जो समस्या है उसके लिए हमारा जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, मतलब 2022 में, तभी हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि 4 से 5 महला के स्टेशन के पास पार्किंग बने। लोग बाहर से आते हैं, कनक्किया साइड से, अदर वार्ड से आते हैं, स्टेशन के पास ट्रेन पकड़ते हैं तो उनको पार्किंग नहीं मिलती। कोई यहाँ मार्केट में जाते हैं तो उनको पार्किंग नहीं मिलती। तो नीचे बस स्टॉप हो, ऊपर पार्किंग हो, ऐसा प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया हुआ था। उसके बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद कोरोना आया, फिर इलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने इस विषय में चर्चा हम लोग की हुई, तो बोले वहाँ पे पार्किंग करके पूरा 4 महला 5 महला जो भी रहेगा, नीचे बस स्टैंड, ऊपर पार्किंग, तो ये प्रॉपर एक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने अपना अप्पा मंदिर के बगल में, मतलब खाली जगह जो था, वहाँ एक शांति नगर सेक्टर 9 के ग्राउंड के बगल में आरजी जगह था, वहाँ पे था कि फूल मार्केट, सब्जी मार्केट, फल मार्केट वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो उसमें कुछ व्यापारी थे कि हम वहाँ दूर नहीं जाएंगे, तो नज़दीक में ना फेरी वाला क्षेत्र है, बहुत सारे मार्केट बने भी आमदार निधि से और बहुत सारे बाकी हैं। आने वाले कार्यकाल में हमारा उद्देश्य यही, हमारा फोकस यही रहेगा कि कहीं आरजी जगह पे या कहीं खाली जगह पे
उनको शिफ्ट किया जाए और मार्केट लोगों को फल चाहिए, सब्जी चाहिए, मतलब मार्केट पब्लिक को चाहिए, तो कहीं उनकी परमानेंट व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर जाके इनको शिफ्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश था कि स्टेशन से 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में हॉकर्स नहीं होना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले की बात करें तो पूरा रोड क्लीन था, लेकिन अब फिर हॉकर्स आके बैठ गए। किसके संरक्षण से बैठ गए वो मैं नहीं जानना चाहता। लोगों को सुविधा आपके वार्ड में मिलनी चाहिए, क्या कुछ उसके बारे में कुछ बात करेंगे आप? हमारा यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पालन करना पड़ेगा। उसको महानगर पालिका में ठहराव करके फेरी वाला क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा और फेरी वालों को एक परमानेंट जगह दी जाए। उस पर हम लोग का फोकस रहेगा कि उनको एक कहीं स्थानांतरित करके जो स्टेशन से 150 मीटर की दूरी है वो माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा और इनके लिए पर्यायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये मनोज दुबे जी हैं। अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। अब हाँ, इनके क्षेत्र सबसे बड़ी विडंबना हम नहीं कह सकते, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इनके क्षेत्र में स्टेशन पड़ता है और वहां पर सारी पब्लिक, यानी कि 12 लाख में से अगर हम 6 लाख पब्लिक माने तो प्रतिदिन स्टेशन से आती जाती है, जिसको जो है ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब ट्रैफिक की समस्या का निदान मुझे ऐसा लगता है कि इनके अधिकार क्षेत्र में उतना नहीं आया, एमएलए अधिकार क्षेत्र में ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एमएलए से मिलकर इस ट्रैफिक की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ श्मशान भूमि है और पूरे मीरा रोड क्षेत्र में एक ही श्मशान भूमि है और वहाँ पे पहले 3 सिगड़ी हुआ करती थी जो जिसे बॉडी जलाती स्टैंड। हम लोग आने के बाद वहाँ 7 सिगड़ी की है, गैस का सिगड़ी की है, बाद में अभी इलेक्ट्रिक चिमनी बनी। तो बगल में जॉगर्स पार्क है। आप देखेंगे कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा भाईंदर में इससे बढ़िया जॉगर्स पार्क की सुविधा और दूसरे पार्क में होगी। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो भी अपने क्षेत्र के रहवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिला सके। आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब लाड़की बहन का मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना कार्य चालू हुआ था, करीब 3,500 से ज़्यादा लोगों का फॉर्म हमने भरा था और हमारे ऑफिस में सीनियर सिटीजन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, महात्मा फुले जन आरोग्य कार्ड हो, मतलब इस ढंग से पब्लिक को बाहर नहीं जाना पड़े। हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि अपने वार्ड के लोग अगर हमको चुन के दिए हैं तो हम उनकी जितनी सेवा कर सके उतना हमारे लिए पूरा प्रयास करते हैं। और मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन से, रहवासियों से कि आने वाले 15 जनवरी को महानगर पालिका का चुनाव है और आपने हमारा काम देखा हुआ है और हम इसी तरह निरंतर आपकी सेवा करते रहेंगे और आपके आशीर्वाद की कामना भी करेंगे कि आने वाले 15 जनवरी को आप देश के सबसे बड़े पक्ष, विश्व के सबसे बड़े पक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और मीरा भाईंदर के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हम सभी उम्मीदवारों को मिलेगा और हम लोग को भी आप विजयी बनाएंगे, आशीर्वाद देंगे और हम आपकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। तो जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि इनका काम ही इनकी पहचान है। आगामी 15 तारीख को, क्योंकि जब ये लोकल जो इलेक्शन होता है वो आम आदमी के काम पर ही दिया जाता है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो सेंटर में है, स्टेट में है, अगर इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो ये क्षेत्र और भी डेवलप होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मीरा भाईंदर, मुंबई।